तो दोस्तों ये जिज्ञासा आपके मन में भी जरूर आई होगी कि क्या भारत का जो स्वदेशी 5.5 जनरेशन का एमका फाइटर जेट तैयार हो रहा है वो न्यूक्लियर हमला कर पाएगा दुश्मनों के ऊपर, क्योंकि ये स्टेल्थी है। अगर इसे हम लोग न्यूक्लियर अटैक करने में इस्तेमाल करते हैं तो ये तो बड़ी ज्यादा सेफ चीज मानी जाएगी, क्योंकि दुश्मन इसे डिटेक्ट कर ही नहीं पाएगा और ये बड़ी आसानी से दुश्मनों के एरिया में घुसकर न्यूक्लियर हमला कर सकेगा। और वैसे भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि भारत के जो स्वदेशी एयरक्राफ्ट्स हैं उनमें एक टेडबीएफ को लेकर कुछ खबरें जरूर निकल कर आई थी कि ये हमारे स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के काम आ सकता है और न्यूक्लियर हमला करने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो भारत के पास हवाई मार्ग से हमला करने के लिए स्वदेशी फाइटर जेट की कोई तैयारी नहीं है। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा क्रूशियल हो जाता है कि क्या एमका न्यूक्लियर अटैक कर सकेगा। ये भी जानने के लिए जिज्ञासा काफी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो हमारा एमका होगा उसमें जो इंटरनल वेपन बे होगा वो एक ही होगा या फिर 3 होंगे F-35 या फिर F-22 की तरह, यानी इसके बेली वाले पार्ट में नीचे बॉटम में जो होता है वो तो होगा ही होगा, लेकिन क्या आजू बाजू भी होगा। चलिए आज इसके बारे में जानते हैं। एक्चुअली एक इंटरव्यू किया गया है भारत तक के रिपोर्टर अजीत सिंह जी की तरफ से एमका संबंधित एक बड़े अधिकारी से। वैसे मैं आपको पूरा वीडियो तो नहीं दिखा पाऊंगा, कॉपीराइट का प्रॉब्लम होगा। मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वीडियो के बाद में जाकर आप वो पूरा वीडियो देख सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे ये महसूस हुई कि जो रिपोर्टर थे अजीत सिंह जी वो बराबर क्वेश्चंस पूछ नहीं पाए और इसी वजह से वो जो एमका संबंधित अधिकारी थे वो प्रॉपर आंसर नहीं कर पाए। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप भी महसूस हो रहा था। ये बहुत ज़्यादा हिंदी का इस्तेमाल कर रहे थे और अधिकारी हिंदी ज़्यादा जानते नहीं थे, तो उतनी ज़्यादा चीज़ें तो वो उगलाने में कामयाब नहीं रहे। लेकिन कुछ चीज़ें निकल कर सामने आई है, वो मैं आपको वीडियो में शॉर्ट फॉर्म में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को एकदम एंड तक जरूर देखते रहिएगा। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि किसी भी स्टेल्थ फाइटर जेट में 2 चीजें बहुत ज्यादा प्रमुख होती है। एक तो ये कि उसकी पूरी बॉडी के ऊपर स्टेल्थ कोटिंग की जाए जो कि एमका में की जाएगी, लेकिन दूसरी जरूरी चीज होती है उसका इंटरनल वेपन बे। इंटरनल वेपन बे वो होता है जिसके अंदर हथियार आप छुपा कर लेकर जाते हैं। आप अगर हथियार बाहर लटका कर लेकर जाना चाहते हैं तो एमका में वो सुविधा भी है, इसमें हार्ड पॉइंट भी है, लेकिन जो हथियार आप बाहर लटकाएंगे इंटरनल वेपन बे के बाहर वो हथियार स्टेल्थ नहीं होंगे। तो इस वजह से दुश्मन का रडार बड़ी आसानी से उन हथियारों के जरिए आपके फाइटर जेट की लोकेशन पता कर सकता है। इवन मैं आपको बताऊं, जब इंटरनल वेपन बे खुलता है कुछ सेकंड्स के लिए और जब वो हमला करता है इस दौरान भी दुश्मन को एक विंडो मिलती है और दुश्मन उस दौरान उस फाइटर जेट को पकड़ सकता है। इसी वजह से कोशिश ये की जाती है कि जितना कम समय आपका वेपन बे खुलने में लगे और हथियार दागने में लगे उतना ज्यादा अच्छा। और खुशी की बात यहाँ पर यह है कि हम लोग दुश्मनों को केवल 2.5 सेकंड की विंडो देने वाले हैं, यानी हमारे एमका का इंटरनल वेपन बे केवल 2.5 सेकंड के लिए खुलेगा, इसमें से मिसाइल फायर होगी और दुश्मन का काम तमाम हो जाएगा। तो 2.5 सेकंड के लिए थोड़ा सा दुश्मन से बचकर रहना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों इसके अंदर एक ही इंटरनल वेपन बे होगा। आजू बाजू के जो इंटरनल वेपन बे होते हैं उस तरह के वेपन बे इसके अंदर नहीं होने वाले हैं। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि एमका का जो इंटरनल वेपन बे है उसकी डेप्थ काफी कम होगी, उसे अगर हम लोग कंपेयर करें F-35 की तुलना में। तो अब इसके पीछे भी हमारे साइंटिस्ट द्वारा ये बताया गया है कि डेप्थ कम होना किसी भी इंटरनल वेपन बे की फाइटर जेट के स्टैंडर्ड को लेकर काफी ज्यादा अच्छा होता है, जल्दी से जल्दी वेपन लॉन्च हो जाते हैं। तो ये बात काफी अच्छी लगी। इसके बाद रिपोर्टर की तरफ से क्वेश्चन किया गया कि क्या एमका न्यूक्लियर अटैक कर पाएगा, तो इसको लेकर कोई उन्होंने ज्यादा अच्छे से जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने ये कहा कि अभी इसको लेकर किसी तरह का कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं है, यानी अगर एमका फाइटर जेट से आप न्यूक्लियर वेपन्स दागना चाहें तो इसके लिए कुछ जरूरी चर्चाएं आपको करनी पड़ेंगी, जिसमें हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ऑब्वियसली होनी चाहिए शामिल। इसके अलावा वायुसेना है, सरकार के कई सारे ऑफिशियल्स हैं और उसके बाद जो हमारे डेवलपर्स हैं जो एमका को डेवलप कर रहे हैं, इन सब की सहमति से जब कोई ऐसे पर्पस के लिए इसे तैयार किया जाए तभी ये चीज संभव है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अभी इसको लेकर कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है कि ये न्यूक्लियर वेपन दाग पाएगा या फिर नहीं। वैसे यहाँ पर आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा कि हम लोग चूंकि इससे ब्रह्मोस एनजी को दागने वाले हैं और ब्रह्मोस एनजी संभवतः न्यूक्लियर वेपन्स ले जाने में सक्षम हो, तो यार ये भी अभी कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यानी केवल ब्रह्मोस एनजी ही नहीं, कोई भी ब्रह्मोस क्या न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जाने में सक्षम है, इसके ऊपर अभी इतना ज्यादा कंफर्मेशन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अल्टीमेटली इस चीज को अभी तो साइड में ही रखना पड़ेगा कि क्या एमका न्यूक्लियर हमला कर पाएगा दुश्मनों के ऊपर। और वैसे मैं आपको बता दूं कि एमका का जो इंटरनल वेपन बे है उसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इसकी डेवलपर है, जिसने कोलैब किया है DRDO, HAL, CMTI और कई सारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज के साथ। ये जो एमका का इंटरनल वेपन बे होगा इसकी लेंथ होने वाली है 4.2 मीटर्स, इसकी विड्थ यानी चौड़ाई होगी 2.2 मीटर्स और इसकी जो हाइट होगी यानी गहराई आप मान लीजिए वो होगी 0.75 मीटर्स। पेलोड ले जाने की क्षमता की बात की जाए तो 1500 किलोग्राम तक का ये पेलोड अपने साथ कैरी कर पाएगा। कोई भी BVR मिसाइल ये बड़ी आसानी से कैरी कर पाएगा, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन कैरी कर पाएगा, स्मॉल डायमेंशन के बॉम्ब्स वगैरह कैरी कर पाएगा
और अगर आप इसके नॉन स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तब तो ये हमारे पास उपलब्ध लगभग सभी तरह के हथियारों को कैरी करने में सक्षम होगा। तो ये तो हुई इसके इंटरनल वेपन वे वाली बात, और साथ में इस बात को हम लोगों ने डिस्कशन किया कि क्या ये न्यूक्लियर हमला कर सकेगा। इसके अलावा भी पत्रकार ने ये जानने की कोशिश की कि ये दुनिया के दूसरे 5th जनरेशन के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की तुलना में कितना ज्यादा अलग है। तो इसके ऊपर सर का ये कहना है कि देखिए, किसी भी फाइटर जेट को आप कंपेयर नहीं कर सकते। हर फाइटर जेट अपने आप में अलग कैपेबिलिटीज रखता है, तो हमारा एमका भी उन सभी से बिल्कुल अलग होगा। बाकी उन्होंने ये जरूर कहा है कि एमका का जो सुपरसोनिक एक्सेलरेशन होगा वो काफी फास्ट होगा अगर इसे कंपेयर किया जाए F-35 की तुलना में, तो क्योंकि ये ट्विन इंजन है।